This conference will now be recorded. नमस्कार. आयुर्वेद अध्ययन नांदेड तर्फे आयोजित व्याख्यानमालेमध्ये मी आपणा सर्वांचे स्वागत करते. मागील व्याख्यानामध्ये आदरणीय कुलकर्णी सरांनी आपल्याला शोध संकल्पनेविषयी मार्गदर्शन केले होते. आज पुष्प 58 भाग 6 शोध संकल्पना यामध्ये सरांनी पुढील मार्गदर्शन आपणास करावे यासाठी मी सरांना विनंती करते. धन्यवाद. गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधि विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः. तो पिछले बार हमने शोध के संदर्भ में जो प्रोग्नोस्टिक साइन है, साध्य असाध्यत्व के संदर्भ में विचार और शोध में उत्पन्न होने वाले उपद्रव, उनके बारे में विवेचन देखा था. अभी इससे आगे चरक सूत्र 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 19 से आगे जो वर्णन आता है वो भी महत्वपूर्ण है. वो प्रादेशिक शोधों का वर्णन है. देखिए, इसकी टीका जो है तो उसकी टीका में चक्रपाणी जी कहते हैं, संप्रति उच्छेद सामान्य प्रादेशिक शोधान आह. तो अभी इससे आगे प्रादेशिक शोधों का वर्णन चालू होता है. तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी ये प्रादेशिक शोधों का वर्णन यहाँ पे करने का क्या प्रयोजन है. प्रयोजन यही है कि जो सिद्धांत या फिर जो व्याख्या उन्होंने सबसे पहली की है, उच्छेद सामान्यात् शोधः, वो व्याख्या हमारे दिमाग में पूरी तरह फिट होने के लिए, पूरी तरह दृढ़तर होने के लिए ये प्रादेशिक शोधों का वर्णन आता है. शरीर के अभ्यंतर और शरीर के बाह्य दोनों सिराओं में, दोनों जगह जब जब उच्छेद आएगा तब उसको हम शोध कहेंगे. वो शोध पूरा अवयव प्राप्त हो सकता है, वो शोध उस उच्छेद से पूरा स्रोत से प्राप्त हो सकता है, उस शोध से पूरा सिरा प्राप्त हो सकती है, या फिर उस शोध केवल उस अवयव के, केवल उस सिरा के, केवल उस स्रोत के कुछ भाग में ही उच्छेद उत्पन्न कर सकता है. सर्वांग को हो सकता है, अर्धांग को हो सकता है, पूरा अवयव प्राप्त हो सकता है, आधा अवयव प्राप्त हो सकता है. केवल उच्छेद सामान्यात् तु शोधः, उच्छेद देखा तो उसका नामकरण शोध हमने कर दिया. इसका क्या महत्व है, उच्छेद देखा और हमने उसका नामकरण शोध कर दिया? क्योंकि अभी इसकी चिकित्सा भी हमको शोध जैसी करनी है. उनकी चिकित्सा सामान्य ही है, एक जैसी ही है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुक्तों की चिकित्सा, अनुक्त व्याधियों की चिकित्सा हमको इसी सिद्धांत के अनुसार करनी है. गुल्म गुल्म शोध है, इसलिए गुल्म में शोध चिकित्सा सिद्धांत एप्लीकेबल है. विद्रदी, विद्रदी भी शोध है, इसलिए विद्रदी में वो कहते हैं, विद्रदी की चिकित्सा में सर्वशो गुल्मवच्चेति, गुल्म जैसी चिकित्सा करो. विद्रदी में भी अभ्यंतर विद्रदी है तो उसकी चिकित्सा यानी क्या करो, उसमें भी शोध जैसी ही चिकित्सा करो, क्योंकि अभ्यंतर विद्रदी भी शोध है. उससे सामान्य देखिए, एक पेज पलटिए, पेज नंबर 104 जो है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 श्लोक नंबर 103, इसमें अभ्यंतर विद्रदी का वर्णन आता है. तो अभी इसमें वो आखिर की जो लाइन है उसमें वो कहते हैं, तस्मात् चिरोत्थिता विद्रति शस्त्र सर्प विद्युत अग्नितुल्यां स्नेह विरेचने एव आशु एव उपक्रमेत सर्वशो गुल्मवच्चेति.
अभ्यंतर विद्रवी की चिकित्सा भी आपको गुल्म जैसी यानी शोथ जैसी ही करनी है। आपके पास लिवर अपसेस का पेशेंट आएगा, आपके पास स्प्लेनिक अपसेस का पेशेंट आएगा, आपके पास पेरिटोनियल लिम्फेडेनोपैथी का पेशेंट आएगा, आप चिकित्सा किस प्रकार से करें? मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी का पेशेंट आपके पास आएगा, आप चिकित्सा किस प्रकार से करें? तो ये जो अनुक्त विचार है, उनका अध्ययन, उनका चिंतन आप इस उच्छेद सामान्याद शोधः, उच्छेद दिखा, दोषों का संचय दिखा, उसको हमने शोध कहा। इसलिए ये प्रादेशिक शोध संकल्पना समझना जरूरी है। तो आचार्यों ने इसमें से कुछ कुछ प्रादेशिक शोधों का वर्णन किया है, वो उदाहरण मात्र है। ऐसे प्रादेशिक शोध अन्य जगह पे भी उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए अब श्लोक क्रमांक 19 में वो क्या कहते हैं? यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूले अवतिष्ठते आशु संजनयेत् शोथम जायते अस्य उपजीविका। तो ये शोध कहाँ पे है? जिह्वा मूले अवतिष्ठते। और किस दोष के कारण हुआ है? श्लेष्मा प्रकुपितो। तो श्लेष्मा प्रकोपण होने के बाद ये प्रादेशिक शोथ जिह्वा मूल की जगह पे अगर कफ का संचय होता है, कफ का उच्छेद होता है, तब उसको उपजीविका नाम का प्रादेशिक शोथ कहते हैं। तो उपजीविका की चिकित्सा कैसे करनी है? स्थानिक प्रतिसारण वगैरह वो तो करना ही है कफघ्न, लेकिन कफज शोथ चिकित्सा सिद्धांत तो उसको एप्लीकेबल है, क्योंकि यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वा मूले अवतिष्ठते। और ये शोध किस प्रकार से होता है? आशु संजनयेत् शोथम, आशु तुरंत। देखिए कफ का शोथ है, फिर भी वो आशु हो रहा है, जिह्वा मूल की जगह पे है, इसलिए आशु संजनयेत् शोथम। ठंडा आइसक्रीम खाया, ठंडा कुछ पानी पिया, तो 2-3 घंटे में ही दर्द चालू हो जाता है, 2-3 घंटे में ही वहां पे सूजन आ जाती है। आशु संजनयेत् शोथम जायते उपजीविका। अभी श्लेष्मा जिह्वा मूल में अवतिष्ठित हुआ तो उसने उपजीविका कर दिया। अभी ये श्लेष्मा यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठते आशु संजनयत् शोकम करोति गलशुंडिका। अभी कफ ने अपनी जगह बदल दी, वो पहले जीवामूल में अवतिष्ठते होता था, अब काकले व्यवतिष्ठते। तो अगर उसने अपना स्थान बदल दिया तो लक्षण भी बदल जाएंगे। स्वयं कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतः शैव। इसे अध्याय में वो श्लोक है, वो हम देखने वाले आगे, कि अगर दोष ने अपना स्थान बदल दिया तो अभिव्यक्ति भी बदल जाती है। पहले वही कफ दोष, दोष एक ही है, कफ दोष, वो जिह्वा मूल में अवतिष्ठित हुआ, उपजीविका निर्मित हुई, वही कफ दोष काकले व्यवतिष्ठते। काकल, काकल की टीका देखिए, कहा क्या कहा है उन्होंने? काकले तालु मूलम, तालु मूल की जगह पे अगर कफ का उच्छेद हुआ, कफ का संचय हुआ, तो उससे क्या होता है? आशु संजने शोकम करोति गलशुंडिका। तो गलशुंडिका नाम का शोथ, कफज शोथ, काकले व्यवतिष्ठते कफ, इसके कारण निर्मित होता है। अब इस कफ ने और अपनी जगह बदल दी। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गलबाह्ये अवतिष्ठते
शनैः संजनयेत् शोभम गलगंडो अस्य जायते। गलगंड क्यों होता है? गलगंड भी शोथ है। गलगंड की चिकित्सा यानी कफज शोथ की चिकित्सा। आपके पास रुग्ण आएंगे गलगंड के, गॉइटर का नाम लेके, तो अब मैं उसकी चिकित्सा कैसे करूं? तो ये कफज शोथ समझकर आपको चिकित्सा करनी है। जिस कौन से कारणों से कफ बढ़ रहे, ये देखिए, वो हेतुएं बंद कर दीजिए और कफ की चिकित्सा करिए। वमन दीजिए, कफग्न दवाइयां दीजिए। तो यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गलबाह्ये अवतिष्ठते। तो अभी आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ सकता है कि यह श्लेष्मा कभी जिह्वा मूल में अवतिष्ठित हो जाता है, कभी काकले व्यवतिष्ठते हो जाता है, कभी गलबाह्ये अवतिष्ठते। उस श्लेष्मा को कैसे पता चलेगा कि चलो अब मैं काकले में जाऊं, चलो मैं अभी गलबाह्य में जाऊं, चलो मैं जिह्वा मूल में जाऊं? ये किस पे डिपेंड है? एक ही दोष है, वो स्थानांतर गतत्व क्यों कर रहा है? तो इसके दो रीजन है। सबसे पहले, उसी उसी जगह पे पूर्व उत्पन्न खवैगुण्य, कुछ पूर्वोत्पन्न व्याधि के कारण या कुछ हेतुओं के कारण वहीं पे उत्पन्न हुआ खवैगुण्य दोष संचिति का उस जगह पे कारण होता है। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जैसा वाग्भटाचार्य जी ने कहा, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पिता। ये अनुविसर्पण दोषों का किस पे डिपेंड रहता है? हेतुओं पे डिपेंड रहता है। सो हेतु हैज अ स्पेसिफिसिटी। एक्चुअली हेतु shows the direction to the doshas where it going to be lodged. तो हेतुओं की स्पेसिफिसिटी और पूर्वोत्पन्न वहां पे ख वैगुण्य, इस दो चीज से वो दोष अपना स्थान बदल अंतर्गतत्व उत्पन्न हो जाता है। तो यही श्लेष्मा अगर गलबाह्य अवतिष्ठते शनै ही संजनयेत् शुभम। देखिए, अब इससे पहले आशु संजनयेत् था, अभी शनै ही संजनयेत् शुभम गलगंडा से। तो गलगंड क्या एक दिन में नहीं उत्पन्न होगा? गलगंड उत्पन्न होगा तो चिरकालीन अवस्था होगी, उसको समय लगेगा। देखिए, देखिए इसकी टीका में उन्होंने शनैः इति वचनेन गलगंडकार्याय चक्रेण गलगंडकारिणो दोषः चिरक्रिया भवन्ति इति दर्शयति। गलग्रहादो च आशुकारिणी दोषाः भवन्ति। तो गलगंड ये चिरकारी व्याधि है, लेकिन गलचुंडिका, उपजीविका, ये जो व्याधियां हैं ये आशुकारी है, आशु संजनित। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए। तो इसका और एक क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है? तो गलगंड का रुग्ण अगर आपके पास आता है और वो चिरकालीन अवस्था है, वो शनै ही संजनित ऐसी अवस्था है, तो उसकी चिकित्सा भी लॉन्ग स्टैंडिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर शनै उत्पन्न हुआ है तो दोष दुष्य सम्मूर्छना भी दृढ़तर हुई है। वो दोष दुष्य सम्मूर्छना दृढ़तर है, इसलिए वो बंध दोषों और दुष्यों का वो सम्मूर्छना ब्रेक करने के लिए भी समय लगता है। हाँ? तो गलगंड लॉन्ग स्टैंडिंग चिकित्सा अपेक्षित है। उससे तुलना में गलचुंडिका की या फिर उपजीविका की चिकित्सा जो है वो 2 या 3 दिन में आप कर सकते हैं। तो ये उसका फर्क है। तो आगे श्लोक नंबर 22, यस्य श्लेष्माः प्रकुपिताः तिष्ठन्ति अन्तर्गले स्थिराः आशु संजने शोभम जायते। श्लेष्मा प्रकुपित होके अंतर्गले स्थिराः, इससे पहले गलगंड में गलबाह्य अवतिष्ठते, अभी उसने जगह बदल दी, अंतर्गले स्थिराः। ऐसा अगर हो गया तो वो आशु संजने शोभम, वो फिर से आशु शोथ की निर्मिति करेगा और उसको हम गलग्रह, ऐसे एक्यूट कंडीशन
कहेंगे। अभी श्लेष्मा का वर्णन किया, अभी इसके बाद पित्त का वर्णन करेंगे। तो यस्य पित्तम प्रकुपितम सरक्तम त्वचि सर्पति शोकम सरागम जनेत विसर्पाः तस्य जायते। विसर्प भी शोथ है, विसर्प भी उच्छेद मात्र है, विसर्प में भी शोथ चिकित्सा सिद्धांत एप्लीकेबल है। यस्य पित्त प्रकुपितम सरक्तम त्वचि सर्पति और शोफम सरागम जनयेत विसर्पाः तस्य जायते। इसी कारण भागवताचार्य जी ने निदान स्थान में शोध निदान के बाद उसी अध्याय में विसर्प का वर्णन किया है। और इसका विवेचन करते समय अरुण दत्त जी कहते हैं कि शोफ और विसर्प इनका दोष दुष्य संग्रह एक ही है, इसीलिए हमने निदान स्थान में शोफ निदान के बाद विसर्प निदान का वर्णन किया है। तो यस्य पित्तम प्रकुपितम सरक्तम तुषि सर्पति, तो विसर्पणशील दोष उच्छेद कर रहे हैं, तो वही विसर्प है और वही शोथ है। उसमें भी शोथ चिकित्सा करनी पड़ती है, स्थानिक उच्छेद कम करने की चिकित्सा और सार्वदेहिक पित्तहरण की पित्तज शोथ की चिकित्सा वहां पे करनी पड़ती है। अभी जिस प्रकार से ये बाह्य विसर्प का वर्णन है सरक्तम त्वचि सर्पति, उसी प्रकार से आभ्यंतर विसर्प भी उत्पन्न हो सकता है। देखिए वाग्भटाचार्य जी ने कहा है निदान स्थान का जो 13 अध्याय है उसमें श्लोक नंबर 44, प्रकोपणे ही प्रकुपिताः विशेषेण विदाहिभिः, विदाही दोषों से प्रकुपित हुए पित्तादि दोष। तो विदाह is the cardinal triggering factor for the visarpa and dehe shighram visarpanti te antah sthita bahi. So the visarpa can occur antarantah, अभ्यंतर विसर्प भी हो सकता है, बाह्य विसर्प भी हो सकता है। या अभ्यंतर विसर्प किस प्रकार का है, उसकी संप्राप्ति किस प्रकार से होती है, वो हम विसर्प चिकित्सा अध्याय में देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे। लेकिन अभी जानने का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि विसर्प भी शोथ है, पित्तज शोथ है। इससे आगे यस्य पित्तम प्रकुपितम त्वचि रक्ते अवतिष्ठते शोथम सरागम जनयेत पीड़का तस्य जायते। पीड़का राजिका ये भी शोथ है। पीड़काओं की चिकित्सा कैसे करे, शोथ जैसी चिकित्सा करे। मैक्युलर रैशेस, पेपुलर रैशेस, मैक्युलोपेपुलर रैशेस, इनकी चिकित्सा कैसे करे, दोष प्राधान्यत्व समझिए और उस दोषज शोध के अनुसार उसकी चिकित्सा करे। यस्य पित्तम प्रकुपितम त्वचि रक्ते अवतिष्ठते, देखिए ये अवतिष्ठते हो गया। पहले विसर्पण कर रहा था वही पित्त, अभी वो अवतिष्ठते, त्वचि रक्ते अवतिष्ठते शोथम सरागम जनयेत पीड़का तस्य जायते। तो उससे पीड़काम की निर्मिति होगी। अभी इसकी टीका में देखिए, विसर्पस्य पीड़कायाश तुल्य कारणत्वे अपि विसर्पणशीलो दोषः, विसर्प में विसर्पणशील दोष होते हैं, लेकिन पीड़का में क्या होता है, पीड़कायाम च स्थिरोत्नेयः अतएव पीड़का संप्राप्तो अवतिष्ठते इति उक्तम। वहां पे पीड़का में स्थिर दोष है, इसलिए वहां पे अवतिष्ठते ये शब्द आया है। देखिए कितना विचार किया है व्याख्या देते समय। विसर्प में विसर्पणशील है, इसलिए सरक्तुम त्वचि सर्पति ये ऐसा कहा। पीड़का में स्थिर दोष है, इसलिए अवतिष्ठते ऐसा कहा।
कहने का तात्पर्य पीड़का भी शोथ है। अभी यस्यं प्रकुपितं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति तिलका पिप्लवो व्यंगा नीलिका तस्य जायते। तो अगर तिलक पिप्लव व्यंग नीलिका उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भी पित्तज शोथ है। प्रकुपितं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति। जनरली कुछ कुछ रुग्ण में तिलका पिप्लवो व्यंग प्रकृतितः ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये पित्तज प्रकृति का लक्षण है। जो पित्तज प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं उनमें नेचुरली पित्त डोमिनेंस होने के कारण तिलका पिप्लव व्यंग इनकी फिजियोलॉजिकल निर्मिति ज्यादा मात्रा में हो सकती है। लेकिन अगर वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पूरे शरीर में व्यंग की उत्पत्ति हो रही है, तिलकों की वृद्धि बढ़ी है, जैसे एक मेलानोमा, स्किन मेलानोमा नाम का जो कैंसर रहता है उसमें व्यंग की उत्पत्ति ज्यादा बढ़ जाती है स्किन के ऊपर, तो वो उसका हम वहन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो पित्तज शोथ है। तो पित्तम शोणितम प्राप्य शुष्यति, इस प्रकार से उसमें पैथोलॉजी हुई है तो पित्तज शोथ की चिकित्सा है वैसे मेलानोमा नाम की कंडीशन में भी हमको करनी है। तो सीए के रुग्ण आपके पास आएंगे, आप प्रैक्टिस में बैठेंगे तो वो किस प्रकार से आएंगे, तो चलो डॉक्टर हमको हमारा अभी ये निदान हुआ है, हम एलोपैथिक की ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, तो उनका अपेक्षा तो क्या रहेगी कि तो एलोपैथिक की ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट कम करने के लिए आप हमको कुछ इलाज कर दीजिए। कुछ कुछ रहेंगे कि चलो मेरे कीमोथेरेपी मेरे रेडियोथेरेपी सब हुए हैं लेकिन अब मुझको रिलैप्स नहीं चाहिए। वो रिलैप्स न होने के लिए आपके पास कुछ रुग्ण आएंगे, या कुछ रुग्ण आएंगे कि चलो मेरा अर्ली डिटेक्शन हुआ है लेकिन मुझको अभी सर्जिकल केमो रेडियो कुछ नहीं करना है, तो मुझको डॉक्टर साहब आपके इसमें कुछ है क्या इसके लिए। तो ये तीनों एस्पेक्ट से आपकी दवाई है, आपकी कुछ सिलेक्शन ऑफ ड्रग अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उसका विचार, संप्राप्ति का विचार आपको करना है। हेपेटोसेल्युलर सीए है तो वो मैं कैसे समझूं, स्किन मेलानोमा है तो उसका मैं कैसे विचार करूं, हाँ? तो सीए प्रोस्टेट है तो उसका मैं कैसे विचार करूं। तो इस प्रकार से यस्यं प्रकृतं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति तिलका पिप्लवो व्यंग नीलका तस्य जायन्ते। फिर आगे कहते हैं यस्य पित्तं प्रकृतं शंखयोः अवतिष्ठते श्वयतु शंखको नाम दारुणः तस्य जायते। और अभी प्रकोपित हुआ पित्त शंखयोः अवतिष्ठते, शंख प्रदेश में अगर वो अवतिष्ठित हो गया तो शंख प्रदेश में शोथ की उत्पत्ति होगी, और श्वेतु वो दारुण शोथ होगा तो उसको दारुण शोथ, शंख का नाम का दारुण शोथ वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। यस्य पित्तम प्रकुपितम कर्णमूले अवतिष्ठते, कर्णमूले अवतिष्ठते, पित्त प्रकुपित हुआ वो और वो कर्णमूल की जगह पे अवतिष्ठित हो गया, तो ज्वरांते दुर्जयो हंताय शोथा तस्य उपजायते। ज्वर के अंत में उत्पन्न हुआ ऐसा दुर्जय, असाध्य, कष्ट साध्य ऐसा शोथ, पित्तज शोथ वहां पे उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसी प्रकार का वर्णन उन्होंने चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय में किया है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 25।
नंबर 4 टू नंबर 287 निपात ज्वरस्य शोथः समुच्यते। यहाँ ज्वरस्य ज्वर अंते, तो शनिवार के अंते तो सुधारणः निपात जो कर्णमूल नहीं होते। सर आवाज ब्रेक प्रभाव होतो. है संधिपात जोर के अंत में कर्णमूल में सुधार नहीं कह सकते, तो संधिपात शोथ क्यों उत्पन्न हो जाएगा। जोर से अंते कर्णमूल सुधार सर्पिशा नहीं करे तो सभी नहीं आती थी। हेलो, आवाज येतोय का सर? हेलो, मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय सर आवाज. बरं ठीक आहे, मी परत जॉईन होतो. हेलो, हा आवाज येतोय का? येतोय सर आता. हाँ, तो यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूले अवतिष्ठते ज्वरांते दुर्जयो अंताय शोधा तस्य उपजायते। अभी जिस प्रकार से पित्त और कफ के बारे में कहा, अभी आगे वायु के बारे में कहेंगे। वायु से उत्पन्न प्रादेशिक शोथों का कुछ कुछ उदाहरण वो देंगे। वातः प्लीहान उद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्य अभिवर्धते। तो प्लीहारुद्धि भी शोथ है। प्लीहोदर नाम का जो व्याधि है वही भी शोथ है। यस्य वातः प्लीहान उद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति, प्रकुपित हुआ वायु वो प्लीहान, प्लीहा की जो नॉर्मल पोजीशन है उस पोजीशन से उसको उद्धूय वो सबलक्ष कर देता है, डिस्लोकेट कर देता है, और शनै ही परितुदन पार्श्व, और उसी कारण पार्श्व में शनै ही परितुदन वेदना उत्पन्न हो जाती है, उसको प्लीहा ऐसा नामकरण किया है। तो प्लीहा भी रुद्धि ही ये भी शोथ है, उसमें भी शोथ चिकित्सा सिद्धांत एप्लीकेबल है। प्लीहोदर का रुग्ण आया आपके पास, तो उसका चिकित्सा किस प्रकार से करे, किस प्रकार से उसका चिकित्सा सिद्धांत करे, कौन सी दवाई दे। तो आपको अगर मालूम है कि वो प्लीहोदर भी, प्लीहा विरुद्धि भी शोथ संकल्पना के अंतर्गत आ जाती है, तो शोथ चिकित्सा सिद्धांत या फिर शोथ में आई हुई दवाई योग कल्प आप उस प्लीहोदर के रुग्ण को भी दे सकते हो। देखिए चरक चिकित्सा स्थान का जो 13 अध्याय है, उसमें श्लोक क्रमांक 35-36 पेज नंबर 493 अशितस्य अतिसंक्षोभात् यान यान अतिचेष्टितैः अतिव्यवाय भार अदब वमन व्याधिकर्षणैः वाम पार्श्वस्थिताः प्लिहा च्युतः स्थानात् प्रवर्धते शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धेत्। So there are the two possibilities, or we can say the two causes of pliha viruddhi. Number one is शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धः, एंड नंबर टू इज स्थानात प्रवर्धते, वायु का प्रकोप हुआ और उसके कारण वो डिस्लोकेट हो गई। और नंबर टू रीजन है शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धः। ये शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धः क्या है, वो जब हम प्लेहोदर देखेंगे तब उसके बारे में चिंतन करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्लीहा विरुद्धि है वो प्लीहा विरुद्धि भी शोथ है। आगे कहते हैं वायु प्रकुपितो गुल्मस्थाने अवतिष्ठते
शोपम सशूलम जनयन गुल्मः तस्य उपजायते। देखिए गुल्म भी महास्त्रोतस में होने वाला शोध ही है। वो महास्त्रोतस में है इसलिए उसका नामकरण अलग किया, लेकिन वो शोध ही है। फिर आगे, यस्य वायु प्रकुपिताः शोपाशूल करच्चरन् वंशनात् रुषणो याति वृद्धि तस्य उपजायते। वंशनात् रुषणो याति, वंशण प्रदेश से रुषण में आंत्र का कुछ भाग आ जाता है और उसको वृद्धि हम कहते हैं। तो वृद्धि ये भी शोध है, वातज शोध है। उसमें भी वायु का अनुलोमन करना पड़ता है, उसमें भी विरेचन देना पड़ता है। आप हर्निया की चिकित्सा सर्जिकल करो, लेकिन वायु अनुलोमन करना है, वायु का वातज शोध का चिकित्सा सिद्धांत तो वहां पे एप्लीकेबल है। ये आपको जानना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रिकरेंस का डर रहेगा। फिर आगे, यस्य वातः प्रकुपिताः त्वक् मांसं कर्माश्रिताः शोतम संजनेत कुक्षो उदरम तस्य जायते। उदर भी शोध है। वो किस प्रकार का शोध है? त्वक मांसांतरम आश्रिता। अभी दोषों का उत्सेद त्वक और मांसांतर में उत्पन्न हुआ, तो उस शोध को हमने उदर कहा। तो त्वक मांसांश्रित शोध जो है वो उदर है, और फिर शाखागत उदर जो है वो शोध है। तो इस प्रकार से शोध ही उदर है, उदर ही शोध है। चिकित्सा सिद्धांत तो वही है। यस्य वातः प्रकुपिताः कुक्षिम् आश्रित्य तिष्ठति न अधो व्रजति न अपि ऊर्ध्वम् आनाह तस्य जायते। आनाह भी शोध है, वातज शोध है। उसकी चिकित्सा भी वातज शोध जैसी करनी है। कुक्षिम् आश्रित्य तिष्ठति न अधो न ऊर्ध्वम व्रजति, नहीं जा सकता। अधो प्रवृत्ति नहीं होती, ऊर्ध्व प्रवृत्ति भी नहीं होती, डकार भी नहीं आते या अधोवात का प्रसरण भी नहीं होता, तो इस प्रवर्तन भी नहीं होता। तो इस कंडीशन को अनाह कहते हैं। उसमें भी वातज शोध की चिकित्सा करनी है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि ये शोध चिकित्सा सिद्धांत जो हम आगे देखने वाली है वो किस किस अन्य व्याधियों में भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है चिकित्सा सिद्धांत। शोथ यानी केवल पैर पे सूजन आना, शोथ यानी दबाने से सिर्फ पिटिंग है या नॉन पिटिंग है समझना, ये तो बहुत ही स्थूल बात है। ये शोथ संप्राप्ति या शोथ संकल्पना की व्याप्ति इतनी बड़ी है कि वो चिकित्सा सिद्धांत हम अन्य बहुत सारे जगहों पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। आना भी शोध है। आगे कहते हैं, रोगाश्च उत्थेद सामान्यात् अधिमांस अर्बुदादयाः विशिष्टा नाम रूपाभ्याम निर्देशः श्रोत संग्रहे। अधिमांस अर्बुद आद्य रोगः, तो अधिमांस अर्बुद आदि जो रोग नाम विशिष्टाः, नाम से और रूप कुछ लक्षणों में उनमें भिन्नता आ जाती है। नाम रूपाभ्याम विशिष्टा, परस्पर भिन्नत्व है। ऐसा होने के बाद भी शोध संग्रहे शोध निर्देश, इवन दो दे आर कोटेड और दे आर इनलिस्टेड इन द शोध, तो अधिमांस अर्बुद ये भी शोध है क्योंकि उनमें भी उच्छेद है। तो कहने का तात्पर्य है, दोषों का उच्छेद जहां जहां दिखेगा वो सभी शोध है, उनमें सभी में शोध के चिकित्सा सिद्धांत एप्लीकेबल है। आगे कहते हैं, रोहिणी की संप्राप्ति उन्होंने दी है श्लोक नंबर 34 और 35 में। वात पित्त कफा यस्य युगपत् कुपिता त्रयः जिह्वा मूले अवतिष्ठन्ते विदहन्ता समुचितः जनयन्ति वृषं शोथं पृथक् विदः तं शीघ्रकारिणं रोगं
रोहिणी इति विनिर्दशे त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तो भवति जीवितं कुशलेन क्रांतः क्षिप्रं संपद्यते सुखी। क्या कह रहे हो? युगो या सर आवाज ब्रेक होतोय। विदंशिता। अभी देखिए, शुरुआत में जो हमने 19 श्लोक देखा था उसमें भी जिह्वा मूल रेशमा था। आवाज ब्रेक होते का? हो सर। हेलो, हा सर, आता येतोय क्लिअर। अच्छा। तो जो उपजीविका का वर्णन हमने देखा था, तो उस उपजीविका वर्णन में भी जिह्वा मूल में अवतिष्ठित कफच शोथ था, लेकिन अभी यहाँ पे जिह्वा मूल में वात पित्त कफाः कुपिता त्रयाः। तो यस्य युगपत कुपिताः त्रयाः वात पित्त कफाः, युगपत कुपिता, युगपत कुपिता यानी क्या? साइमल्टेनियस, एक ही समय में प्रकुपित हुए वात पित्त कफ। तो यस्य युगपत कुपिताः त्रयाः वात पित्त कफाः, और उस किस प्रकार से समृच्छिताः, समृच्छिता यानी क्या? बहुत बढ़कर। तो वात पित्त कफ ज्यादा मात्रा में बढ़े हैं। समृच्छिता शब्द वहां पे यूज किया है। समृच्छिता की टीका देखिए, समृच्छिता अतिरिक्त प्रमाण, बहुत मात्रा में बढ़े हैं। यस्य युगपत कुपिता त्रयाः वात पित्त कफा समृच्छिताः विदहन्ताः। वो क्या करते हैं? अभी तीनों दोष बढ़ के विदाह की निर्मिति करते हैं, विदहन्ताः। और जिह्वा मूले अवतिष्ठते, जिह्वा मूल में अवतिष्ठित होके वो विदाह करते हैं। और उसके उसे कारण, उसके ड्यू टू विच तस्य भृशं शोथम पृथक विदा वेदना जनयन्ति। और उसी कारण वहां पे भृशम शोथम, भृशम, भृशम शोथ, दारुण शोथ है, ज्यादा मात्रा में शोथ है। और पृथक विधा वेदना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदना, तोदवद, छेदनवद, इस प्रकार से अन्य प्रकार की वेदना वहां पे जनयंती, पित्त के कारण भी वेदना, कफ के कारण भी वेदना, अन्य अन्य प्रकार का समूर्छित वेदना वहां पे उत्पन्न होगी। तम शीघ्रकारिणम रोगम रोहिणी इति विनिर्दिशेत। तो वो जो शीघ्रकारी रोग है उसको रोहिणी ऐसा नाम दिया है। तो ये एक दारुण शोथ का वर्णन वहां पे किया उसने कि तीन ही दोष जो है वो बड़े हैं, युगपत बड़े हैं, समृच्छता अतिरिक्त प्रमाण में बढ़े हैं। और क्या कहा उन्होंने? विदहंता, जिह्वा मूले अवतिष्ठते विदहंता। तो उसी कारण वहां पे वृषशोथ और पृथक विदा वेदना का, वेदना की निर्मिति होती है। आगे इस रोहिणी का सद्य सद्यत्व उन्होंने वर्णन किया। त्रिरात्रं परमं तस्य जंतो भवति जीवितम कुशलेन तु अनुक्रांतः क्षिप्रम संपद्यते सुखी। तस्य जंतो हो, उस रुग्ण जो रोहिणी से पीड़ित है, तस्य जंतो हो जीवितम परमं त्रिरात्रं भवति, जीवितम परमम, so the maximum duration that patient have is त्रिरात्रम। तो आपके पास 3 रात्र का समय है। जीवितम परमम त्रिरात्रम भवति, और इसे 3 रात्र में ही वैद्य को कुशलता से चिकित्सा करनी है। कुशलेन तु क्षिप्रम अनुक्रांतः सुखी संपद्यते। अगर वैद्य कुशल है और उसने कुशलता से चिकित्सा की, कुशलेन तु क्षिप्रम, वेरी फास्टली, अनुक्रांतः, अनुक्रांत यहाँ है चिकित्सा करके, चिकित्सा करने के बाद सुखी संपद्यते, सुख की प्राप्ति होती है, लक्षणों में उपशय होता है, रोहिणी शांत हो जाती है। लेकिन परमावधि 3 दिन है, 3 रात्र है। अगर ये परमावधि स्किप हो गया तो
उसके बाद ये रोहिणी असाध्य हो जाती है। तो इसकी टीका में देखिए उन्होंने कहा है, क्षिप्रम अनुक्रांतः इति अनेन संबध्यते तेन त्रिरात्र घातित्वं यस्य तस्य कथं क्षिप्रप्रशम इति चौद्य न उत्तिष्ठते किंवा क्षिप्रम संप्रदते सुखी इति व्याधि महिम्ना भवति व्याधिरेव एतत् स्वरूपम यशीघ्रम हन्ति शीघ्रम प्रशाम्यति यदुक्तम। ओके, तो उन्होंने कहा त्रिरात्र परम अवधि है, और त्रिरात्र परम अवधि क्यों है, ये व्याधि महिम्ना स्वरूप भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो आगे उन्होंने श्लोक नंबर 37 से फिर दारुण सम्मत व्याधि साध्यासाध्य व्याधि का वर्णन करना शुरू कर दिया। वो वर्णन क्यों किया, क्योंकि अभी श्लोक नंबर 36 में जो था वो रोहिणी का जो वर्णन था, वो रोहिणी का वर्णन चल रहा था, उसके साध्य असाध्यत्व का वर्णन चल रहा था। त्रिरात्र तक आप उसकी चिकित्सा करते हो तो वो साध्य हो जाएगा, कुशलता से चिकित्सा करोगे तो वो साध्य हो जाएगा, नहीं तो वो असाध्य हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए प्रसंग तंत्र युक्ति वहां पे लगाई है, और उस प्रसंग तंत्र युक्ति से आगे फिर साध्य असाध्यत्व का वर्णन आ जाता है। तो ये कंटिन्यूटी वर्णन है। श्लोक नंबर 36 के बाद श्लोक नंबर 37 कंटिन्यूटी है, बीच में चक्रपाणी संहिता बाद में यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने वहां पे ऐड कर दी। अगर ओरिजिनल जो अग्निवेश संहिता है वो तो कंटिन्यू है। हाँ? तो इसी श्लोक नंबर 37 में आप वो कहते हैं, संति एवं विधा रोगः साध्याः दारुण सम्मता ये हन्युः उपक्रांतः मिथ्याचारेण वा पुनः। क्या कहते हो वो, संति एवं विधा रोगः साध्याः दारुण सम्मता, एवं विधा, एवं विधा इसी प्रकार से दारुण सम्मता रोगः, दारुण सम्मता, दारुण सम्मता यानी क्या, दारुण सीवियर माने गए व्याधियां भी, रोहिणी दारुण व्याधि है, भूषम शोथ वहां पे उत्पन्न हो जाता है, लेकिन त्रिरात्र में आप कुशलता से चिकित्सा करोगे तो वो साध्य हो जाएगी, सुकम संपन्न थे। तो उसी विषय में अनुलक्षित ये वर्णन है कि एवं विधा दारुण सम्मता, इसी प्रकार से दारुण सम्मता रोगा साध्या संति ही, साध्य हो सकते हैं। तो आपको आशय का किरण वैद्य वर्ग को उन्होंने दिखाया है कि वो दारुण सम्मत रोग भी साध्य हो सकते हैं, साध्या संति ही, लेकिन कैसे, अगर कुशलता से वैद्य वहां पे चिकित्सा करता है तो, नहीं तो ये अनुपक्रांत मिथ्याचारेण वा पुनः हन्यु, अगर अनुपक्रांता, अनुक्रांता यानी चिकित्सा करना, अनुपक्रांता यानी चिकित्सा न करना, वो जो गोल्डन पीरियड कहते हैं, उस गोल्डन पीरियड में अगर आपने चिकित्सा न कर दी, अनुपक्रांता या फिर गलत चिकित्सा कर दी, मिथ्याचारेण वा पुनः हन्यु हो, तो कहने का तात्पर्य है कि दारुण सम्मत व्याधि, दारुण सम्मत साध्य व्याधि चिकित्सा से साध्य हो सकते हैं। The acute and the severe condition can also be treated with the help of Ayurveda. ऐसा नहीं है कि हमसे केवल क्रोनिक कंडीशन, हम केवल चिर व्याधि, हम केवल जिस व्याधि रुग्ण 4-5 साल से पीड़ित है, हर जगह पे जाके आया है और ऐसे जीर्ण कीर्ण अवस्था है, ऐसी अवस्था की केवल चिकित्सा करेंगे, ऐसा नहीं। पिछले जमाने में भी दारुण सम्मत व्याधियों की चिकित्सा करने के लिए कौन सी पैथी थी, एक ही पैथी थी प्राचीन काल में। वहां पे भी युद्ध होते थे, रुग्ण के शरीर में, लोगों के शरीर में बाण लगते थे, तो उसकी चिकित्सा कैसे होती थी, उस शस्त्र कर्म की चिकित्सा, उस व्रण कर्म की चिकित्सा आयुर्वेद वाले वैद्य तो करते थे, और कौन करता था। तो दारुण सम्मत व्याधि भी साध्य हो सकता है, बशर्ते क्या चाहिए, कुशल वैद्य, कुशल वैद्य, स्किलफुल वैद्य। और वो स्किलफुल एक्ट कैसे आएगा, संहिता के अध्ययन से वो स्किलफुल एक्ट आएगा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वैद्य का बढ़ेगा। तो अगर उस गोल्डन पीरियड में वैद्य अगर चिकित्सा करते हैं तो वो दारुण सम्मत व्याधि भी साध्य हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया, अनुपक्रांत्या मिथ्याचारेण वा पुनः, तो साध्य व्याधि भी असाध्य हो सकते हैं।
साध्य भी साध्यत्व छोड़ के असाध्य में परिवर्तित हो सकता है। देखिए चरक निदान स्थान का जो दूसरा अध्याय है, पेज नंबर 207, श्लोक नंबर 21, चरक निदान स्थान अध्याय 2। अभ्यस्त खलु हेतुभ्यः किंचित साध्यम न सिद्ध्यति, प्रेष्य उपकरण अभावात् दौरात्म्यात् वैद्य दोषतः, अकर्मतस्य साध्यत्वं कश्चित रोगो अतिवर्तते। तो क्या कह रहे हैं वो? अभ्यस्त खलु हेतुभ्यः, इन हेतुओं के कारण किंचित साध्यम न सिद्धति, साध्य विकार है तो वो अपनी चिकित्सा से साध्य होने चाहिए ना, लेकिन न सिद्धति, नहीं होता ऐसा। साध्य विकार भी आपकी चिकित्सा से साध्य नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? प्रेष्य उपकरण अभावात्। अभी प्रेष्य यानी प्रशस्त, उत्तम, उपकरण अभावात्। उपकरण अभावात की टीका देखिए, उपकरण अभावात भेषज अभावात, अच्छी दवा ही आपको नहीं मिल पाती। ये कितना बड़ा लैकुना है कि साध्य विकार असाध्य होने के लिए। तो वैद्य का जो शस्त्र है भेषज, वही वैद्य को अगर अच्छी प्रकार से नहीं मिल रहा है, हम जिसको शिलाजतु समझ के रुग्ण में दे रहे हैं वो शिलाजतु है या फिर टार है, कोल टार है, मालूम नहीं। हम जिसको गुग्गुल समझ के अपने रुग्ण को दे रहे हैं और ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी वो गुग्गुल वातग्न एक्शन करेगा, लेकिन वो गुग्गुल है क्या, यही वैद्य को मालूम नहीं। या फिर अन्य कोई द्रव्य उसमें एडल्ट्रेशन किया है, मालूम नहीं। तो ये कितनी बड़ी समस्या अभी वैद्य वर्ग के पास है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय का। तो इसका सॉल्यूशन वैद्य को, एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम जिस जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं, तो उसके आसपास की लोकल जो द्रव्य है, तो उस द्रव्यों का अध्ययन करके उनका संकलन करके उसका प्रयोग करना ज्यादा मात्रा में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। हर बार मुझको कुटकी नहीं मिल सकती, तो मेरी जगह पे कुटकी का कुछ उपलब्ध द्रव्य है क्या, मेरी जगह पिंपली है क्या, मेरी जगह पे और कौन से द्रव्य आते हैं, तो उसका अगर संकलन में करता हूँ और वही चिकित्सा में ज्यादा मात्रा में यूज कर सकता हूँ, तो मेरा रिजल्ट जो है अपेक्षा अनुरूप ज्यादा बढ़ेगा। तो ये प्रेष्य उपकरण अभाव दौरात्म्यात वैद्य दोषता, रुग्ण भी ज्ञापक नहीं है या फिर वैद्य ने वो अवस्था का ज्ञान अच्छे प्रकार से नहीं किया है, तो ऐसी सभी कंडीशन में साध्य विकार भी अपना साध्यत्व छोड़ के असाध्यत्व हो जाते हैं, असाध्यत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं मिथ्याचारेण अनुपक्रांतः वा पुनः, तो मिथ्याचार करने से या फिर चिकित्सा न करने से साध्य विकार भी असाध्य हो जाते हैं। तो सबसे आशादायक बात यही पे यही है कि जो दारुण सम्मत व्याधि है वो कुशल अगर वैद्य है, तो कुशल वैद्य चिकित्सा अच्छे प्रकार से करे तो वो साध्य हो सकता है। देखिए चरक चिकित्सा स्थान का जो 28 अध्याय है, वात व्याधि चिकित्सीय अध्याय, तो उस वात व्याधि चिकित्सीय अध्याय में श्लोक नंबर 74 है। तो ये जो श्लोक है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। नवान बलवता तु एतान साधयेत निरुपद्रवान, तो कौन से व्याधि साध्य होंगे? नवान, बलवतान,
अगर रुग्ण का धातु बल अच्छा है, साधयेत निरुपद्रवान, हाँ निरुपद्रव अवस्था है, तो वो साध्य विकार साध्य होनी चाहिए। लेकिन उसमें जैसा हमने अभी चरक निदान स्थान का दूसरा अध्याय में जो श्लोक है, प्रेष्योपकरणाभावात् दौरात्म्यात् वैद्य दोषतः, ये देखा, तो उस कंडीशन में भी असाध्यत्व उत्पन्न हो सकता है। आगे कहते हैं साध्याश्च अपि अपरे सन्ति व्याधयो मृदु सम्मतः यत्न अयत्न कृतम येषु कर्म सिद्ध्यति असंशयम्। क्या कहते हैं वो, अपि च मृदु सम्मताः अपरे व्याधयाः, जैसे दारुण सम्मत है उसी प्रकार से मृदु सम्मत भी व्याधि है, हाँ? तो अपि च मृदु सम्मताः अपरे व्याधया, अपरे यानी दूसरे, हाँ? दारुण सम्मत एक प्रकार हो गया और दूसरा मृदु सम्मताः, अपि च मृदु सम्मताः अपरे व्याधयाः साध्याः सन्ति, मृदु सम्मत व्याधि साध्याः सन्ति, येषु यत्न अयत्न कृतं कर्म असंशयम सिद्ध्यति, असंशयम सिद्ध्यति, ऐसे मृदु सम्मत व्याधियों में असंशयम सिद्ध्यति, जो आप प्रयत्न करते हैं या फिर प्रयत्न पूर्वक कर्म भी नहीं किया आपने तो असंशयम सिद्ध्यति, वो विदाउट एनी संशय वो सिद्ध होने ही वाला है, क्योंकि वो मृदु व्याधि है। फिर आगे याप्य का वर्णन आता है, श्लोक नंबर 39, असाध्याश्च अपरे सन्ति व्याधयो याप्य संज्ञिताः सुसाध्यो अपि कृतं येषु कर्मं यात्रा कर्म भवेत्। अभी याप्य संज्ञिता अपरे व्याधयो, another set of diseases which are याप्य संज्ञिता, याप्य संज्ञिता अपरे व्याधयो असाध्या सन्ति, so they are narrated as a असाध्य, येषु सुसाधुषु अपि कृतं कर्मं यात्रा कर्म भवेत्। अगर ऐसी कंडीशन में आप अगर चिकित्सा भली भांति करते हो तो वो कर्म किस प्रकार से होता है, यात्रा कर्म भवेत्। यात्रा कर्म की टीका देखिए, यापना कर्म, यापना कर्म यानी क्या, जैसे थे स्टेटस को मेंटेन करने वाली चिकित्सा, जब तक चिकित्सा है तब तक रुग्ण ठीक है, लक्षणों में उपशय है, चिकित्सा आपने बंद कर दी, पुनः लक्षणों का उद्भव उत्पन्न हो गया, तो यापना कर चिकित्सा जिस कंडीशन में आप देते हैं वो जो व्याधियां है वो याप्य व्याधि है, यानी इस चिकित्सा से केवल पुल ऑन इफेक्ट मिलता है, संप्राप्ति भंग व्याधि का नहीं हो पाता। तो ऐसे जो व्याधियों का वर्ग है उनको याप्य व्याधियां कहते हैं। याप्य संज्ञिता अपरे व्याधयो असाध्या सन्ति येषु सुसाधुषु अपि कृतं कर्मं यात्रा कर्म भवेत्। और आगे कहते हैं सन्ति चापि अपरे रोगः येषु कर्म न सिद्ध्यति अपि यत्न कृतं बालैः न तान् विद्वान् उपाचरेत्। और अपरे च अपि रोगः सन्ति, और दूसरे अन्य प्रकार के रोग इस प्रकार से हैं, येषु बालैः यत्न कृतम अपि कर्म, बालैः, ये बालैः ये वैद्य का विशेषण है, बाल वैद्य, बाल वैद्य यानी क्या, अज्ञ वैद्य, बाल शब्द अज्ञ इस अर्थ से यहाँ पे आया है। तो येषु बालैः यत्न कृतम अपि कर्म, अज्ञ वैद्य ने प्रयत्न पूर्वक ही भी कर्म किया फिर भी न सिद्ध्यति। और ऐसे वैद्य को अज्ञ वैद्य क्यों कहा, क्योंकि इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, असाध्यता है, तो इसलिए विद्वान तान न उपाचरेत्, विद्वानों ने ऐसी व्याधियों की चिकित्सा न करनी चाहिए। अपरे च अपि रोगाः सन्ति येषु बालैः यत्नकृतम् अपि कर्म न सिद्ध्यति। और उस प्रकार से देखा जाए तो हम सभी बाल वैद्य ही है, क्योंकि हमारे पास जो रुग्ण आते हैं वो असाध्यत्व प्राप्त हुए ऐसी अवस्था में ही आते हैं और इस अवस्था में ही हम चिकित्सा करते हैं। और बहुत बार वो व्याधि इतनी असाध्य रहती है कि संप्राप्ति भंग होने की तो अपेक्षा ही नहीं है, यात्रा कर कर्म भी कई कई बार नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि न सिद्धति, ये होता ही है।
तो जैसे चरक जी ने आखिर में कहा कि विद्वान तान न उपाचरित, तो वो जो प्रिविलेज है वो अभी हमारे जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है उनके पास तो अभी नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि रुग्ण को उसकी जो कंडीशन है वो बताकर उसका अनुमोदन लेकर फिर चिकित्सा उपक्रम शुरू कर सकते हैं। हमारे पास कोई तो मैजिक मिरेकल तो है नहीं कि हम सभी व्याधियां ठीक कर सके सभी अवस्थाओं में। तो ये रुग्ण वैद्य को उस व्याधि अवस्था का ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे पास रुग्ण आया है वो साध्य है या असाध्य अवस्था में है। साध्य है तो वो दारुण सम्मत है या मृदु सम्मत है। असाध्य है तो वो याप्य है या असाध्य प्रत्यक्षेत्व है। तो इस प्रकार से उस व्याधि का ज्ञान अगर रुग्ण को होता है तो वो श्योर शॉट वैद्य वो बता सकेगा कि वो कितने दिन में बुरा हो सकता है, कितने दिन उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। देखिए इसी विषय में चरक सूत्र स्थान का जो 10वां अध्याय है उस 10वें अध्याय में वर्णन आता है श्लोक नंबर 7 पेज नंबर 66। साध्य असाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकः काले च आरभेत कर्मं यत्तत् साधयति धृतम्। काले च आरभेत, योग्य काल में चिकित्सा करना। और वो कैसे करेगा? साध्य असाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सक, साध्य और असाध्य का ज्ञान वैद्य को है और उस रुग्ण की उस अवस्था का भी ज्ञान है, अवस्था काल का। काले च आरभत कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम। और असाध्य की चिकित्सा अगर वो करेगा, हाँ, जैसे अभी उन्होंने कहा विद्वान तान न उपाचरेत, तो उसका कारण क्या है? नीचे दिया है अर्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशम संग्रहम प्राप्नुयात् नियतम वैद्यो असाध्यम समुपाचरेत। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे आदेश किया है कि विद्वान उस असाध्य व्याधि की चिकित्सा न करे। हाँ? तो श्लोक नंबर 41 में कहते हैं साध्यस्यैव अपि असाध्यस्य व्याधयो द्विविधः स्मृतः मृदु दारुण भेदेन ते भवन्ति चतुर्विधः। तो इस प्रकार से चार प्रकार की उस व्याधि का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, साध्य असाध्य और फिर से उनका मृदु और दारुण। तो हमारे जो केस रिकॉर्ड प्रोफार्मा रहता है, रुग्ण हमारे पास जो बातें हैं, तो ये भी आदत डालनी चाहिए कि उसमें साध्य है या असाध्य है, साध्य में मृदु है या दारुण है, असाध्य में याप्यत्व है या प्रत्यक्षत्व है। तो ऐसा अगर हम हमारे केस रिकॉर्ड प्रोफार्मा में रखेंगे, लिखकर रखेंगे, तो फिर हमारे उस व्याधि के प्रति, हमारे उस संप्राप्ति के प्रति एक अवलोकन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सकेगा। और हम भी रुग्ण को विश्वास दे पाएंगे कि कितने दिन आपकी चिकित्सा करनी है, या उस हमारे पास कुछ मैजिकल रेमेडी तो है नहीं, तो आपको उस व्याधि का ज्ञान भी वैद्य रुग्ण को अच्छे प्रकार से समझा पाएगा। तो अभी यहाँ पे हम इसी विषय पे रुकते हैं। आगे और एक विषय, अलग विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, वो अगली बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सर्व श्रोत्यांचे आभार।